रात का समय था। तकरीबन 2 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह वीरान था। सिर्फ एक एसयूवी कार उस पर जा रही थी। उसे ड्राइव कर रहा था निखिल और उसमें बैठे थे उसके 3 पक्के दोस्त राहुल, अमन और यक्ष। चारों की उम्र 23-25 साल के बीच में थी। पीछे की सीट पर पड़े थे 2 कैम रिकॉर्डर्स, उसके स्टैंड, शूटिंग की और भी छोटी छोटी चीजें और 2 लैपटॉप। इन सामान को देखकर यह अंदाजा आराम से लगाया जा सकता था कि वो लोग प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर हैं। ये काफी हद तक सही भी था। वो चारों यूट्यूबर थे। हर वीडियो बनाने में चारों का रोल भी तय था। निखिल और राहुल कैमरे से रिकॉर्डिंग के साथ साथ ठीक से एडिट और स्पेशल इफेक्ट का काम संभालते थे, तो यक्ष हमेशा कैमरे के सामने लोगों को दिखने वाला चेहरा था। और बाकी रहा अमन, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था और एक तरह से इस ग्रुप का दिमाग था। शूटिंग करने वाली जगह के बारे में हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर जरूरी स्क्रिप्ट लिखना उसकी जिम्मेदारी थी। उनका हॉरर चैनल काफी पॉपुलर था। वो भूताहा और अजीब सी जगह और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को दिखाते थे। यूं तो ऐसे और भी चैनल थे, पर इस चैनल में एक खास बात थी। वो कभी ऐसी जगह नहीं दिखते थे जो लोग जानते हों, जैसे भानगढ़ या निधिवन। उनका काम था अनजान जगह और उनसे जुड़ी कहानियां दिखाना। ऐसी जगह कोई छोटा सा घर भी हो सकता था या बड़ा पुराना खंडर भी। वो उस जगह पर शूटिंग करते और आसपास के लोगों का इंटरव्यू लेते। आज तक उन्होंने तकरीबन 50-60 जगह के वीडियो बनाए थे, पर एक भी जगह में उनका किसी असली भूत या पारलौकिक शक्ति से सामना नहीं हुआ था। और वो खुद ये समझ चुके थे कि भूत, प्रेत, भटकती आत्माएं ये सब वहम है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। पर चैनल इसी की वजह से चलता था, तो वो नई जगह खोजते रहते थे। 2 दिन पहले उन्हें एक मेल आया था। लिखने वाले ने उसे उनके चैनल का व्यूअर बताया था और एक छोटे से गांव के पास मौजूद हवेली, जो कि अब खंडर बन चुकी थी, उसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने वहां जाने का फैसला किया और आज उसे ही कवर करने जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था, तकरीबन 15-16 घंटे होने वाले थे। गांव काफी छोटा होने के कारण वहां रुकने की फैसिलिटी नहीं होगी, ये बात वो समझ गए थे। वैसे भी वो कोई टूरिस्ट स्पॉट तो था नहीं, बस पुराना सा खंडर था। इसीलिए उन्होंने रात का ड्राइविंग सही समझा, ताकि सुबह 8-9 बजे उस गांव में पहुंचे। ऐसी वीरान जगह में रोशनी नहीं होती, इसलिए शूटिंग के लिए दिन के उजाले की जरूरत पड़ती ही है। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक होने की वजह से तकरीबन 10 बजे वो उस गांव में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव वालों से उस खंडर के बारे में पूछा, तो वो सब दहशत में आ गए। रात को गाने की और पायर की आवाजें आना, चीखना, भूतों को देखना, चुड़ैल का घूमना, ऐसी कई कहानियां सुनाने लगे। हॉरर जगहों पर वीडियो बनाने के कारण चारों दोस्त इन चीजों के आदी थे। हर जगह पर जितने लोग उतनी बातें सुनने को मिलती थी, पर उनमें से कोई भी बात सच नहीं होती थी। यहाँ भी कुछ वैसा ही हाल था। वो खंडर तक जाने का रास्ता पूछ रहे थे, लेकिन कोई भी उस जगह जाने को तैयार नहीं था। आखिर बड़ी मुश्किल के बाद मंगल नाम का 52-53 साल के आसपास की उम्र का एक लंगड़ा आदमी उनके साथ आने को राजी हुआ। गांव से खंडर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। वहां तक गाड़ी चल सके ऐसा रास्ता नहीं था, तो वो पैदल ही चल पड़े। लंगड़ा होने के बावजूद मंगल उन चारों दोस्तों से ज्यादा तेजी से चल पा रहा था। ये देखकर निखिल से रहा नहीं गया और पूछा, चाचा आप इतनी तेजी से कैसे चल पा रहे हैं, जबकि पैर में तकलीफ है? बेटा ये तकलीफ काफी सालों से है और अब इसकी आदत हो गई है, मंगल ने सीधा और छोटा सा जवाब दिया और कुछ देर चुप हो गया, जैसे पुरानी यादों में खो गया हो। फिर एकाएक बोला, तुम में से कोई उस खंडरनुमा हवेली का इतिहास जानता है? हमने कोशिश की है, पर ठीक से कुछ पता नहीं चला। गांव में भी जितने लोग उतनी बातें हो रही थीं, अमन बोला। और साथ ही उसने जो जोड़ा, अगर आपको कुछ ठीक से पता है तो बता दीजिए। पूरी तरह से तो मैं भी नहीं जानता, पर जितना जानता हूं बता देता हूं, मंगल बोला और कुछ देर रुका और उसने बताना शुरू किया। लगभग 200 साल पहले सारी चीजें शुरू हुई। उस समय ये हवेली जिस जमींदार की थी, उसे किसी तांत्रिक ने कोई काली शक्ति के बारे में बताया था, जो इंसानों की बलि लेती है और अपने भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती है। उस तांत्रिक की सहायता से या किसी और तरीके से उस जमींदार ने उसका अनुष्ठान किया और वो इस हवेली में आ गई। पर किसी वजह से वो शक्ति क्रोधित हो गई और उसने जमींदार और उसके परिवार को ही मार डाला। असली वजह को किसी को नहीं पता, पर लोगों का कहना है कि शायद उस अनुष्ठान में गलती हो गई थी। उसके बाद भी इस घर में जो भी रात को ठहरता, उसकी मौत हो जाती। आखिर लोगों ने इस घर को ऐसे ही छोड़ दिया और वक्त के साथ एक आलीशान हवेली खंडर हो गई। उस काली शक्ति को कई लोग शैतान कहते हैं, तो कई दानव, तो कोई उसे यक्ष, राक्षस या असुर कहता है। जो भी कहें, पर वो खतरनाक है।
मंगल ने एक तरफ ये कहानी पूरी की और दूसरी तरफ रास्ता भी पूरा हो गया था। सामने ही खंडर दिखाई दे रहा था। आमतौर पर तो वो उनके द्वारा कवर की दूसरी जगह जैसा ही था, बल्कि कहा जा सकता है कम भयावह था, पर उसके आसपास एक अजीब सा सूनापन महसूस हो रहा था। उसे बयान नहीं किया जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। वो अभी खंडर को देख ही रहे थे कि मंगल बोला, समय व्यय मत करो, पहले अंदर का शूटिंग कर लो। इस वक्त 12 बजे हैं, 1-2 घंटे में काम निपटा लो। यहाँ 4 बजे के आसपास सूरज ढलने लगता है और फिर यहाँ उस शैतान का राज होता है। इस जगह के स्थान के मुताबिक तो सूर्यास्त का समय 6 बजे के आसपास होना चाहिए, जबकि आप कह रहे हैं 4 बजे। यक्ष से रहा नहीं गया। मंगल ने उसके चेहरे को देखा और उसकी आंखों में नजर डालकर बड़े ही सर्द लहजे में बोला, हाँ, क्योंकि यहाँ रहने वाला शैतान रात का दोस्त नहीं पर सूरज का दुश्मन है। और तुरंत ही फिर से सामान्य आवाज में बोला, तुम्हारी बात सही है, सूर्यास्त 6 बजे के बाद ही होगा, पर सामने की चोटी की वजह से इस हवेली पर पड़ रहा सूर्य का प्रकाश 4 बजे के आसपास ही बंद हो जाएगा। याद रखना, जब तक सूरज अपने प्रकाश से इस खंडर को नहलाता रहेगा तब तक हवेली में शैतान नहीं मिलेगा, पर जैसे ही सूरज का प्रकाश पड़ना बंद होगा, शैतान की लीला शुरू हो जाएगी।